नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़ बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ये ज्योमेट्री का 4th पार्ट है। इससे पहले जो हमने 3 वीडियो बनाए थे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं व कोण। पहले वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। दूसरे में हमने इसके एक्सरसाइज की थी। जो क्वेश्चन एसएससी ने लाइंस व एंगल पर पूछे हैं वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सोल्व किए थे। जो तीसरा वीडियो था उसमें हमने पढ़ी थी ट्राइएंगल की प्रॉपर्टीज। ट्राइएंगल के प्रॉपर्टीज, ट्राइएंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, और आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन। हम ज़्यादातर क्वेश्चन वही सॉल्व करेंगे जो एसएससी के द्वारा पिछले 3-4 साल में पूछे गए हैं। तो ये जो सीट आप देख रहे हो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पर। ये वाली क्लास शुरू करें उससे पहले हम जो पिछली क्लास में पढ़ा था ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, उसको मैं रिवाइज करना चाहूँगा। त्रिभुज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसे रेडियन में बोलते हैं पाई रेडियन, और ग्रेड में होता है 200 ग्रेड। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसके ऊपर प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, बस आपको ये दोनों याद रखने हैं। रेडियन में तो होता है पाई और डिग्री में होता है 180। इस पर आधारित प्रश्न भी हमने सोल्व किए थे पिछली क्लास में। दूसरी प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी जो को ट्राइंगल दे रखा है ए, बी और सी। मैंने आपको बताया था कि साइड ऑपोजिट टू मैक्सिमम एंगल इज मैक्सिमम और साइड ऑपोजिट टू मिनिमम एंगल इज मिनिमम। क्या? ये कोई ट्राइंगल है, इसके जैसे मान लीजिए ये वाला जो एंगल है वो है 80, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। कितना होगा? 140। तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। इस वाले साइड को हमने नाम दे दिया ए, इस साइड को नाम दे दिया बी, इस साइड को नाम दे दिया हमने सी है। तो मैंने आपको बताया था जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी क्या होगी? बड़ी। जो कोण छोटा होगा उसके सामने की साइड भी क्या होगी? छोटी। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 80 डिग्री। फिर उससे छोटा कौन सा है? 60 डिग्री। फिर उससे छोटा 40। तो सबसे बड़ा कोण है 80, इसके सामने क्या है? बी। तो सबसे बड़ी साइड होगी बी। फिर 60 के सामने क्या है? ए। फिर क्या है? 40 के सामने क्या है? सी। तो इस प्रकार से आप जब आपको एंगल दे रखे हों तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों साइड के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी कि साइड ऑपोजिट टू मैक्सिमम एंगल इज मैक्सिमम। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है या फिर बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये कोई ट्राइंगल है ए, बी और सी। हमने इस साइड को इधर एक्सटेंड कर दिया, इधर इसको एक्सटेंड कर दिया। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, जो बाहरी कोण बनेगा वो क्या होगा? इन दो कोणों के सम के बराबर होगा। ये एंगल सी है। तो इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये दोनों लेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा ए प्लस बी। जब आपको ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इसको शामिल नहीं करेंगे, इन दो को शामिल करेंगे, ए प्लस सी। मैंने बताया था कि जो बाहरी कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो बाकी बचे 2 इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। इसके बाद में हमने पढ़ी थी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल बनता कैसे है। ट्राइंगल बनता कैसे है? जैसे ट्राइंगल है ए, बी, सी। ये सी साइड है स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। तो ट्राइंगल कब बनेगा? जब किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो सम है वो तीसरी से अधिक होगा। यानी ए प्लस बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए सी से। इसी प्रकार बी प्लस सी भी क्या होना चाहिए? ए से बड़ा होना चाहिए। और ए प्लस सी बड़ा होना चाहिए किससे? बी से।
अगर ये प्रॉपर्टी लागू होती है तभी ट्रायंगल बनेगा। इसमें कौन सा था, माइनस वाला भी था। a माइनस बी है वो छोटा होना चाहिए c से, b माइनस सी छोटा होना चाहिए किससे, a से, और a माइनस सी छोटा होना चाहिए किससे, b से। यानी इनका जो सम है वो तो हमेशा बड़ा होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है अंतर वो क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। इस पर बेस्ड हमने प्रश्न भी सोल्व किए थे। जैसे एक साइड है 8 सेमी, दूसरी साइड है 4 सेमी, तो यहाँ पर ये पूछे ए का मान क्या हो सकता है, तो ए का मान क्या होगा, अंतर से तो बड़ा होगा, तो 8 और 4 का अंतर कितने का होता है, 4 का, और छोटा होगा किससे, इनके सम से, 8 और 4 12, इसके सम से। यानी जो तीसरी साइड है ए, इसका मान क्या संभव है, 4 से तो बड़ा होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 10 और 11, यानी 12 से छोटा होना चाहिए। 12 को शामिल नहीं करेंगे, 4 को शामिल नहीं करेंगे, तो ए के संभव मान ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 7 बनेंगे। ये आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, छोटी वाली साइड का डबल कर दो, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, उसमें से एक माइनस कर दो 7। जो भी छोटी साइड दे रखी है उसका डबल करके उसमें एक माइनस कर दो, तो टोटल उतने ही मान पॉसिबल होंगे। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा भी हमने कुछ पढ़ा था जिसके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने बताया था जैसे ये वाला एंगल है बी, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल अगर टोटल बी है तो ये हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा b/2, यानी क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर है। इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। फिर इधर लेंगे इसका एक्सटर्नल एंगल, इसका बाइसेक्टर, इसका तो इंटरनल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये पॉइंट मान लीजिए ई पर मिलते हैं। तो मैंने डायरेक्ट बताया था ये एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल क्या होगा, a/2 होगा। ये वाला एंगल अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा, a/2। आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कैसे होता है ये प्रूव करके भी मैंने आपको बताया था। आपको याद रखना बस, इसका तो इंटरनल बाइसेक्टर और इधर इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये जहां पर मिलेंगे वहां पर जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा। यहां पर अगर 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था और प्रूव करके भी बताया था कि कैसे होता है। इसके बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ये ट्रायंगल है ए बी और सी। इसमें क्या है कि ए से वर्टेक्स ए से बी सी पर क्या डाला गया था, परपेंडिकुलर डी। तो जो ए है डी वो क्या है, परपेंडिकुलर किस पर, बी सी पर, यानी ए डी क्या है, लंब है। फिर दूसरा यहां से क्या है, ए का एंगल बाइसेक्टर ए ई। तो ए ई क्या है, इसमें जो ए है ई है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। यानी इसने कोण ए को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, a/2 a/2, ये भी a/2 होगा और ये वाले में भी क्या होगा, a/2। इसमें क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है DAE, आपसे एंगल पूछा जाएगा DAE, एंगल DAE। तो DAE है उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं किससे, ये होगा कोण B माइनस कोण C डिवाइड बाई 2। एंगल DAE जो होगा वो क्या होगा, B माइनस C/2 होगा। और ये कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। यही 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, इनको मैंने रिवाइज करवा दिया। आज जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC कोण B माइनस कोण A बराबर दे रखा है कोण C माइनस कोण B, एंड एंगल A और C का रेशियो दे रखा है 3:5। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। ये इंग्लिश में प्रश्न है,
हालांकि इनकी इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल, आप आसानी समझ जाओगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ट्राइंगल है A, B और C है। तो इसमें आपको कंडीशन दे रखी है कोण B माइनस कोण A बराबर दे रखा है कोण C माइनस कोण B। तो सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेंगे। देखिए माइनस का B इधर आएगा, किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 2B। ये माइनस का A इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास में आ जाएगा ये वाली कंडीशन, यानी B का दुगुना बराबर है कोण A प्लस कोण C। आगे दे रखा A और C का रेशियो कितना है, 3 और 5, तो इसको मान लेंगे 3x और इसको मान लेंगे 5x। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें ये वाली वैल्यू रख देंगे 3x और ये 5x, तो जगह 2b, यानी एंगल B का मान कितना हो जाएगा, 8 में भाग देंगे तो होगा 4x। एंगल B का मान कितना हो जाएगा 4x। आपके पास में एंगल A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x, तो एंगल A की वैल्यू दे रखी है 3x। एंगल B की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 4x। एंगल C की वैल्यू कितनी दे रखी है 5x। अब आपके पास में तीनों मान आ गए। आपको पता है इन तीनों का सम कितना होता है 180, तो 4 + 3 कितना होता है 7 और 5 12, यानी हमें दे रखा है 12x बराबर दे रखा है 180। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 15। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस, अंतर पूछा है सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण। सबसे बड़ा कोण कौन सा है 5x, सबसे छोटा कौन सा है 3x। इनका जो अंतर कितने का है 2x का। x की वैल्यू कितनी है 15, 2x कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी सबसे बड़े एंगल सबसे छोटे एंगल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जैसा दे रखा वैसे आपको लिखना है और इसको कन्वर्ट करके आप, जैसे यहां पर हमने x की वैल्यू निकाल ली, ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है। अगला जो प्रश्न है इसमें दे रखा है ट्रायंगल ABC में A + B का मान दे रखा है 65 डिग्री और B + C का मान दे रखा है 140 डिग्री। तो एंगल B आपसे पूछा है। इसमें दे रखा है एंगल A + एंगल B, इनका सम कितना है 65 डिग्री, और एंगल B + C, एंगल B + एंगल C दे रखा 140 डिग्री। एंगल B आपसे पूछा है। आप देखो यहां से कितना दे रखा है 65 और A + B + C कितना होता है 180, तो यहां से एंगल C निकाल सकते हैं क्या, 180 में से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 115, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। यहां से एंगल A का मान निकाल लें कितना आ जाएगा 40 डिग्री। पूछा किसका है B का। एंगल A का मान कितना है 40, तो यहां से 40 रखेंगे तो B का मान कितना आ जाएगा 25 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 25। इसको करने के कई तरीके, आप कैसे भी कर सकते हो। आप यहां से C की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, C वाली वैल्यू है वो इसमें आप पुट कर दो, इसमें इसका मान रखेंगे 115, तो इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा एंगल B 25 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इनको जोड़ के भी कर सकते हो। आप A + B B + C इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा आपके पास में A + B + C, और B कितनी बार है B 2 बार है। इधर इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 140 + 60 हो जाएगा 205। अब आपको पता है कि कोण A, कोण B और कोण C इनका मान कितना होता है 180। बचेगा क्या B, 180 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा 25 डिग्री। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप वैसे निकाल सकते हो। इसका आंसर कितना होगा 25। इसमें है कोण A, कोण B, कोण C आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। इफ A - B दे रखा 15 और B - C दे रखा 30, तो ABC ज्ञात कीजिए। अब क्या दे रखा है कोण A - कोण B बराबर दे रखा है 15 डिग्री और कोण
बी माइनस कोण सी बराबर दे रखा है 30 डिग्री। तीनों कोण आपको निकालने हैं। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहां से क्या करेंगे, हम यहां पर एंगल ए निकाल लेंगे। एंगल ए बराबर क्या होगा, ये माइनस का भी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बी प्लस 15 डिग्री। एंगल ए का मान कितना हो जाएगा, बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और यहां से एंगल सी निकाल लेंगे बी की फॉर्म में, तो सी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कोण बी माइनस 30 डिग्री। कोण सी निकालना है बी की फॉर्म में, सी इधर आ जाएगा और ये 30 है वो इधर आ जाएगा तो जगह कोण बी माइनस 30 है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये होता है 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे। कोण ए की वैल्यू क्या है, कोण ए की वैल्यू है यहां पर कोण बी प्लस 15। कोण बी का मान हम कोण बी रखेंगे और यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे कोण सी की, कोण बी माइनस 30 डिग्री और इक्वल कितना 180 डिग्री। तो एक बी यहां से, एक बी और एक कितना हो गया 3b हो गया। प्लस के 15 है माइनस के 30 है, कितना हो जाएगा माइनस के 15 है। इधर आया किसका हो जाएगा प्लस का तो हो जाएगा 195। तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे 6 × 18 और ये 5। कोण बी का मान कितना हो जाएगा 65। कोण बी का मान 65 है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 65 माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो एंगल ए का मान हो जाएगा यहां से 80। एंगल ए का मान कितना हो जाएगा 80। यहां पर कोण बी की वैल्यू रखेंगे, चलो इसी में रख देते हैं कोण बी की वैल्यू। अच्छा यहां पे 65 है तो यहां पर एक सी का मान कितना बचेगा 35। तो एंगल ए का मान तो होगा 80, एंगल बी का मान होगा 65 और एंगल सी का मान होगा 35 35। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। प्रॉपर्टी आपको पता है यही लगेगी इसके अंदर। बस क्या है कि जैसे इक्वेशन दे रखी है इसको कन्वर्ट करके आपको लिखना है। कोशिश ये करें कि आप ए बी सी को तीनों को ए की फॉर्म में बदल लें। जैसे हमने क्या किया, इनको बी की फॉर्म में लिखा, इसको बी की फॉर्म में लिखा, तो यहां से हमारे पास में बी की वैल्यू आ गई। आप दूसरे में भी चेंज कर सकते हो। आगे इसमें इन ए ट्राइंगल एबीसी, यह आपको इक्वेशन दे रखी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। आपको क्या दे रखा, कोण ए डिवाइड बाई 2 प्लस कोण सी डिवाइड बाई 3 प्लस कोण बी डिवाइड बाई 2 इक्वल दे रखा है 80 डिग्री। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम यहां क्या करेंगे, हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल फॉर्म में इसको लिखने के लिए। तो यहां से कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस यहां से हो जाएगा 2c/3, यहां से हो जाएगा कोण बी और यहां से आ जाएगा 160 डिग्री। ये हमारे पास में अब इक्वेशन बन गई। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180। हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कोण सी, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो इनकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम 180 माइनस कोण सी, यहां पर ये वैल्यू आ गई इक्वल कितना है 160। क्या क्या हमने कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू पुट कर दी 180 माइनस सी। अब देखो ये 180 है, ये इधर आएगा किसका जो माइनस का, तो इधर कितना बचेगा माइनस का 20। और हम सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है, यहां पर बचेगा माइनस का c/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बचेगा माइनस का c/3, क्योंकि ये अपने आप में 1 है और ये क्या है 2/3। तो जब माइनस करोगे आ जाएगा 1/3, तो c का 1/3 हमने लिख दिया। इधर ही आएगा तो हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एंगल c इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल c का मान कितना है 60 डिग्री, तो c आपसे पूछा ही हो जाएगा 60 डिग्री। क्या क्या हमने इनको देखो 2 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल बन गया। ये क्या बन गया
कंप्लीट एंगल। इसके अलावा भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको, ये सब लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या आया था, कोण ए प्लस यहां पर क्या है, कोण बी प्लस यहां पर क्या आया था, इसमें 2/3 और एंगल सी, और यहां पर आया था 160 डिग्री। अब देखिए हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ये अपने आप में कंप्लीट है, ये भी क्या है, कंप्लीट है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कितने की कमी है, 1/3 की कमी है। कितने की कमी है, 1/3। और यहां पर कितना है, 160। यहां पर 180 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 160। कितना कम है, 180 में से 20 कम है। ये 20 कम क्यों है, क्योंकि इसमें 1/3 की कमी थी, इस कमी के कारण ये 20 कम है। तो यहां पर ये इक्वेशन बन गई। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे आप मेंटली भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कमी कितने की है, 1/3। इस कमी की वजह से इसमें 20 डिग्री की कमी हो गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आगे है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ द रेशियो ऑफ एंगल इज इन द प्रोपोर्शन 3:5:4, डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। यानी आपको दे रखा है 3, 5, 4। ये क्या है, त्रिभुज के 3 एंगल हैं। तो 3, 5, 8, 4, 12। यानी आपको दे रखा है 12 की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो ये तो हो जाएगा 45 डिग्री, ये 75 और ये 60। क्या पूछा आपसे, बड़े और छोटे के बीच का अंतर। सबसे बड़ा कौन सा है, 75। सबसे छोटा कौन सा है, 45। इनका डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। आंसर हो जाएगा सी, 30 डिग्री। आपको एक फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर XYZ इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यानी दिए गए चित्र में ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा, XYZ। जो XYZ है क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। किसके होते हैं, 60-60 डिग्री के, 60-60 के होते हैं। XAY 40 दे रखा, आपको दे रखा है कोण XAY, यानी ये कितने का है, 40 डिग्री का है। XBZ, कोण XBZ कितने का है, 30 का है। ये 30 डिग्री का है। तो AXB ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है AXB। आपको कौन सा एंगल निकालना है इसमें, आपको ये वाला एंगल निकालना पूरा, AXB। ये पूरा एंगल आपको निकालना है। अब देखिए ये वाला एंगल तो आपके पास में है 60। अब आपको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, एक्सटीरियर एंगल। मैं इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं। ये x है, ये y है और ये z है। x, y, z को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो देखिए ये कितना है, x, y, z को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो इधर एक ये दे रखा है 40 और ये आपको दे रखा है 30 और ये क्या है 60 डिग्री। अब देखिए ये एक ट्राइंगल है XZB। XZB क्या है, एक ट्राइंगल है। ये क्या है, बाहरी कोण, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी बचे 2 इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। ये 60 कब होगा, जब इसका और इसका मान 60 होगा। तो यहां पर क्या रखूंगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इनका सम इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। ये यहां पर कितना है, 60। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 40 तो पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए 40 + 20 कितना है, 60। 30 + 30 कितना है, 60। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आई 20 और ये आई 30। टोटल कितना हो जाएगा, 90 और 20 110। जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी वही अप्लाई की है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम तो क्या होगा, इन दोनों के बराबर। इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये इस प्रकार ट्रायंगल है ना, तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ये होगा। ये 30 है, ये टोटल 60 है, तो ये भी 30 होना चाहिए।
अगला प्रश्न है द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज आर, ये एंगल दे रखे हैं आपको, किस में दे रखे हैं 2x -3 है। अगला एंगल है x + 12 है और यह x - 1। सबसे बड़ा एंगल आपको निकालना है। हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा +8 और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो ऐसे 4x = हो जाएगा 172, x बराबर हो जाएगा 4 × 16 4 × 12, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 43। क्या पूछा है सबसे बड़ा एंगल, x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। सबसे बड़ा कौन सा आएगा, देखिए x बराबर 43 है, इसमें जो आ जाएगा यहाँ से 42, 43 + 12 कितना हो जाएगा 55 और 43 × 2 होता है 86, तो 83। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 83, तो ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है 8 का, द एक्सटीरियर एंगल obtained on producing the base of a triangle both ways are 121 and 104। ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ये इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ जाएगी। एक्सटीरियर एंगल बता रहा है यानी बाहरी कोण, तो हमने क्या किया इसको दोनों साइड बढ़ा दिया। ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड प्राप्त किए हैं किससे ऑन प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाना एक्सटेंड करना, किसको द बेस आधार को, यानी क्या किया आधार को हमने दोनों तरफ बढ़ा दिया। ये ट्राइंगल का क्या है बेस है, ये क्या है आधार, इसको इधर भी एक्सटेंड कर दिया और इसको इधर भी एक्सटेंड कर दिया। और वैल्यू क्या क्या आई, एक वैल्यू तो आ गई 121 डिग्री और एक वैल्यू आ गई 104। कौन सी वैल्यू है बाहर वाली। तो आपसे क्या पूछा है सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो माना ये एंगल क्या है A, ये एंगल क्या है B और ये एंगल क्या है C। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या थी, इसका जो मान है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी A + B, इनका सम कितना होगा 121। 104 किसका होगा इन दोनों के सम के बराबर, तो A + C कितना हो जाएगा 104। इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा A + B + C + A, यानी A इसमें कितनी बार है 2 बार है, ये हो जाएगा 5 2 और 2 225। अब आपको पता है कि इन तीनों का मान कितना होता है 180। ये इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा A बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। A की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब A की वैल्यू यहां पर 45 डिग्री रखेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी, तो 121 में से माइनस करेंगे 45 कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 45, तो यहां से B की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 और 7, यानी B का मान कितना आएगा 76। और सबसे बड़ा निकालना है, इसमें A की वैल्यू रखेंगे 45 तो यहां से C की वैल्यू आ जाएगी, इसमें A की वैल्यू रखेंगे 45 तो इसमें माइनस कर देंगे 45, तो यहां पर C की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा इसमें 9 और 5, यानी C का मान तो है 59, B का मान है 76, A का 45। क्या पूछा आपसे सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा कौन सा है 76। आपसे क्या पूछा है लार्जेस्ट एंगल पूछा है, हो जाएगा 76। क्वेश्चन नंबर 9 है, को ट्राइंगल दे रखा आपको PQR, QT इज परपेंडिकुलर टू PR एंड S इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट, आपको कुछ दे रखा मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है PQR, कोई त्रिभुज है PQR और QT, ये क्या है Q, तो QT क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, तो QT क्या है परपेंडिकुलर किसके ऊपर PR पर, ये इसने दे रखा है। S इज ए पॉइंट ऑन QR, QR कौन सी है ये वाली, यहां पर क्या है S कोई बिंदु है, तो यहां पर हमने माना ये क्या है S, ये इसको मिला रहा S है वो क्या है QR के ऊपर कोई बिंदु है, और किस प्रकार से है सच दैट ऐसे है PSQ, कौन PSQ, ये कितना दे रखा है P डिग्री, PSQ कितना है
P डिग्री आपको दे रखा है, टी क्यू आर है 46, टी क्यू आर ये दे रखा आपको 46 डिग्री, कितना है 46, और एस पी आर है 32, एस पी आर ये एंगल कितना है 32। क्या पूछा आपसे, इस P की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, P की वैल्यू, तो आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये 46 है, ये क्या है 90, तो ये कितना बचेगा 44 डिग्री, ये 90 है, ये 46 है, तो कितना बचेगा 44, क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए 180। अब देखिए ये हो गया 44 डिग्री, ये हो गया 32, और ये P क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण, ये क्या है बाहरी कोण, और बाहरी कोण का मान दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, तो कोण जो P है वो क्या होगा 44 प्लस 32 कितना हो जाएगा 76। बस इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। ये पॉइंट है P, ये क्या है S, ये क्या है R, ये वाली वैल्यू कितनी आई 44, ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 32, तो यहां पर इसको एक्सटेंड कर रखा है, ये कितना है P, तो P का मान क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो क्या है 76। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, सारे प्रश्न एसएससी ने पूछे हैं। तो अगला प्रश्न है, त्रिभुज दे रखा है एबीसी, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको इसमें करते जाना है। ये ए बी और सी है, बी डी क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बी डी, ये पॉइंट है डी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, किसके ऊपर है एसी के ऊपर, यानी एसी के ऊपर बी डी क्या है परपेंडिकुलर है। ई कोई पॉइंट है बीसी पर, यहां पर कोई पॉइंट है ई, किसके ऊपर है बी सी रेखा के ऊपर, और किस प्रकार से है बी ई ए, इसका मान कितना दे रखा है x, इसका मान दे रखा है x डिग्री। ई ए सी की वैल्यू कितनी है, ई ए सी इसकी वैल्यू है 3838, ई बी डी, ई बी और डी इसका मान है 40, तो x का मान आपको निकालना है। सेम वैसा ही है, ये कितना है 90, ये कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 38 है, तो ये x क्या है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होता है बाकी बचे आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, तो हो जाएगा 88 डिग्री। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, x का मान हो जाएगा 88 डिग्री। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसीलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करवाई थी। अगला जो प्रश्न है, दे रखा है त्रिभुज एबीसी है और बीडी क्या है परपेंडिकुलर है, ये भी सेम वैसा ही है, ये प्रश्न भी क्या है सेम वैसा ही है। एसएससी का एक पैटर्न है कि जब वो प्रश्न पूछती है तो 3-4 एग्जाम के अंदर लगातार सेम उसी टाइप के प्रश्न पूछती है। अब ये प्रश्न भी एसएससी के द्वारा पूछा हुआ है, सेम उसी टाइप पर है, एबीसी है और बीडी क्या है बीडी है वो परपेंडिकुलर है, ये क्या है लंबा 90 डिग्री है 90 डिग्री है। ई कोई पॉइंट है बीसी पर, यहां पर कोई पॉइंट है ई, किसके ऊपर है बीसी रेखा के ऊपर, बी ई ए सेम वही वैल्यू दे रखी है आपको, इसका मान कितना है x। आगे दे रखा ई ए सी इसका मान कितना है 46 डिग्री, ई बी और डी इसका मान कितना है 60। आपसे क्या पूछा है x की वैल्यू फाइंड आउट करें, सेम वही तरीका है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना है 90, ये कितना है 60, तो ये कितना बचेगा 30, इसका मान 30 है, इसका मान कितना है 46, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 76, x का मान कितना हो जाएगा 76 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की सहायता से। आगे प्रश्न दे रखा है, साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, ये कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है A B और C, यह है A B और C, क्या किया
साइड बी सी को बढ़ा दिया इधर, यानी बी और सी को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कहां तक कर दिया, पॉइंट डी तक। ए बी सी प्रोड्यूस टू डी, यानी डी तक कर दिया है। तो ए सी डी का मान 108 है, ये रहा ए, ये सी और ये डी, इसका वैल्यू कितनी है, 108 डिग्री। एंड कोण बी है, कोण बी का मान क्या है, ए का आधा है, इसका हाफ है। तो हमने माना कि इसका मान कितना है, ए का मान माना हमने कितना है, 2x है। ए का मान कितना माना, 2x, तो बी का मान कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा x। तो ए की वैल्यू ज्ञात करें। ये क्या कर रहा है, ट्राइंगल है ए बी और सी, साइड बी सी को हमने पॉइंट डी तक इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया है। ये वैल्यू हमें दे रखी है 108 डिग्री। हमें कहा गया है कि जो बी है वो ए का हाफ है, तो ये हमने 2x माना, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, x। अब हमें पता है बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कि इन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा किसके, इसके एक्सटीरियर एंगल के, यानी 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। इसका मान बराबर किसका, 108 के। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। x का मान कितना हो जाएगा, 36। आपसे क्या पूछा है, एंगल ए पूछा है, तो x का मान कितना है, 36। एंगल ए का मान कितना है, 2x, यानी इसका दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा 72, 72। यही तो पूछा है इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। आपको दे रखा है इसमें ट्राइंगल ए बी सी है और इसमें ए बी सी इक्वल है कोण सी ए बी के, इसके 2 गुना दे रखा है। चलो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे ट्राई कर लेते हैं। इस पर्सन में जैसे कह रहा है वैसे लिख लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी है। ये ट्राइंगल दे रखा है हमें ए बी और सी। तो ए और बी सी का मान है, ए बी सी की जो वैल्यू है वो सी ए बी से दुगनी है, सी ए बी। इसका मान हमने माना x है, तो ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, इससे 2 गुना हो जाएगा 2x। ये जैसे जैसे बोल रहा है हमें वैसे वैसे लिखना है कि कौन ए बी सी है, ए बी और सी है, वो क्या है, दुगुना किससे, सी ए बी से। इसको x माना तो हो जाएगा 2x। द साइड बी सी इज एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कहां तक, पॉइंट डी तक। ए सी और डी, इसकी वैल्यू कितनी है, 126। ये तो सेम वैसा ही पर्सन है जो अभी किया था। तो सी ए बी ज्ञात कीजिए, सी ए बी। अब आपको पता है कि इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल होता है इसके एक्सटीरियर एंगल के। कितना हो जाएगा, 3x 126, x का मान कितना हो जाएगा, 42। आपसे क्या पूछा है, सी ए बी, सी ए बी, यानी x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और x का मान कितना है, 42। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। बस आपको प्रॉपर्टीज अगर याद है, आप देख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल वाली सबसे ज्यादा लग रही है। जो एक्सटीरियर एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा यूज हो रही है। इसमें दे रखा है एक फिगर दिया गया आपको, मेजर ऑफ बी ए सी। आपको बी ए सी निकालना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए सेम वही प्रॉपर्टी है, ये क्या है 110 डिग्री, ये क्या है 62। अब मैंने आपको बताया था कि बाहरी कोण का मान बाकी बच्चे आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर ऐसी वैल्यू पुट करो कि इसका मान 110 हो जाए। 110 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 62, कितना आ जाएगा 48। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 48, ऑप्शन सी। ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, मेंटली इसको कर सकते थे। हमें पता है कि ये वाला एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, डी जे पॉइंट ऑन बीसी। तो जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे इसमें डायग्राम को बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, और डी कोई पॉइंट है बीसी पर, यहां पर कोई पॉइंट है डी। और किस प्रकार से, सच दैट बी ए डी, यानी कह रहा है बी ए डी वाला हो जाएगा।
बी ए डी, ये जो एंगल है वो हाफ है किसका, ए डी सी का, ए डी और सी का। ये वाला एंगल मान ले कितना है, 2x है, तो बी ए डी कितना हो जाएगा, x। ये जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे करना है। बी ए डी एंगल, बी ए डी है, ये वाला एंगल है वो हाफ है किसका, ए डी सी का, ए डी और सी इस वाले एंगल का हाफ है, तो ये 2x है तो ये हो जाएगा x। आगे दे रखा बी ए सी, बी ए सी ये कितना है, ये टोटल है स्वतंत्र, तो ये वाला कितना बचेगा, अंदर वाला, ये टोटल स्वतंत्र है तो ये अंदर वाला बचेगा स्वतंत्र माइनस x। ये वाला अंदर वाला एंगल बचेगा स्वतंत्र माइनस x। और एंगल सी आपको दे रखा है 45, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 45। अब आपको ए डी बी की वैल्यू निकालनी है, ए डी और बी, अच्छा ये वाली वैल्यू निकालनी, ए डी बी। अब हम क्या करेंगे, ट्राइएंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये ए, ये लिया डी और ये सी, ये एंगल कितने का है इसमें, 45 का, तो ये एंगल आपका है 45 का। ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल स्वतंत्र माइनस एक्स, ये टोटल स्वतंत्र दे रखा है, इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारे पास में बच जाएगा। और ये वाला एंगल कितना है, 2x, और इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो ऐड कर लेंगे इनको, तो जब आप इनको ऐड करोगे, स्वतंत्र माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 45, और इनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का x और 180 माइनस इनका सम कितना हो जाएगा, स्वतंत्र 122, ये हो जाएगा 122। तो x का मान आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 58। सही है क्या, 58 सही है। तो x का मान कितना आ गया, 58। आपसे पूछा कौन सा है, ए डी बी, ए डी और बी, आपसे ये पूछा है। x का मान कितना है, 58, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 116। तो ये वैल्यू 116 है और ये टोटल 180 होता है, कितना बचेगा, 180 में से 116 माइनस कर देंगे तो 64 डिग्री, यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64, 64। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या किया हमने, देखिए इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाली वैल्यू दे रखी 45, ये टोटल वैल्यू दे रखी थी स्वतंत्र, उसमें से ये वाली माइनस कर दी तो ये कितनी आई थी, स्वतंत्र माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू 2x हमने मानी थी। इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180, यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 58, वही वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, वो दे रखा है ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें कोई पॉइंट है डी, किसके ऊपर, ये ट्राइंगल आपका ए बी सी, ये ट्राइंगल दे रखा आपको ए बी और सी, इसके अंदर कोई डी पॉइंट है, किसके ऊपर, बी सी पर, यहां पर कोई पॉइंट है डी। किस प्रकार से है, एंगल ए डी सी और एंगल बी ए डी का क्या है, दुगुना है। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे करना है। ए डी सी एंगल ए डी और सी है, वो दोगुना किसका, बी ए डी का। तो हम मान लेते हैं ये वाली वैल्यू अगर x है तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, 2x। ये तो कह रहा है इसमें, यानी ये x है तो कितना हो जाएगा, 2x है। a का मान कितना है, 80, यानी ये टोटल एंगल कितना है, 80, तो ये वाला कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स। जैसे हमने लास्ट वाला प्रश्न किया था सेम वैसा ही है। टोटल एंगल a है 80, 80 में से x माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा 80 माइनस एक्स। सी की वैल्यू कितनी है, 38, 38। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी बी, ए डी बी, यानी सेम वही पर्सन है। तो ये वाला हो जाएगा 80 माइनस एक्स प्लस ये एंगल हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 38, और इनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ से हो जाएगा x, 180 में से माइनस कर देंगे 118, तो x का मान कितना हो जाएगा, 62, 62, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 62 आ गई, 62। तो x की वैल्यू यहां पर रख देंगे, ये क्या है 2x, तो हो जाएगा 124।
आपसे वैल्यू कौन सी पूछी है, ये वाली। तो लास्ट पर्सन क्या था, सेम वैसा ही है। टोटल एंगल होता है 180, 180 में से माइनस कर देंगे 24, कितना आ जाएगा 56। इसका आंसर कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56। आगे जो पर्सन है वो दे रखा ट्रायंगल है ABC, साइड BC इज एक्सटेंड टू D। तो जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे इसको ड्रॉ करना है। ये है A, B और C। ट्रायंगल ABC, BC को बढ़ाया गया कहाँ तक, D तक। CD बराबर क्या है AC, यानी इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि CD का और AC का मान क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। और BAD इसको मिला दिया गया इससे, ये सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, इसको कर देता हूँ। देखिए जैसे यहां पर अब माना पॉइंट D है, तो क्या दे रखा है BA और D, इसका मान कितना दे रखा है 109। ये टोटल वैल्यू दे रखी है 109 डिग्री। और ACB, AC और B ये कितना है 72 है, 72 डिग्री। वैल्यू ऑफ ABC आपको निकालनी है, A, B और C की वैल्यू निकालनी है। आपको A, B और C यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। आपको क्या दे रखा है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने का एंगल कितना है, थीटा, तो इसके सामने का एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये बराबर है। ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा। और ये ट्रायंगल बन गया। इसका योग क्या होगा, इसके एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। बाह्य कोण बताया था ना मैंने कि बाह्य कोण का मान दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये भी कितना होगा 36, ये भी कितना होगा 36। इसका मान कितना आ गया 36। ये 36 है। ये टोटल कितना है 109। 109 में से माइनस कर देंगे 36, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 73। ये कितना आ जाएगा 73। अब ये एंगल आपके पास में 73 है, ये 72 है, तो ये कितना बचेगा, इनका सम हो जाएगा 145, तो यह आ जाएगा 35, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। क्या किया हमने, जैसे जैसे दे रहा है, जैसे बोल रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या इक्वल है, तो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा। इनका सम इसके बराबर होगा बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आगे दे रखा है ट्राइंगल है PQR, साइड है QR एक्सटेंड टू S। सेम उसी टाइप का पर्सन है ये भी। ये है PQ और R। साइड है QR को बढ़ाया गया कहां तक, S तक। तो RS ये वाली साइड और बराबर किसके, PR के। ये दोनों बराबर हैं QPS यानी ये वाली साइड। ये टोटल एंगल कितना दे रखा है 110। जैसे अभी क्या था सेम वैसा ही पर्सन है। और PQR ये वाला एंगल कितने का है 70 का, सेम वैसा ही है। इसके सामने का एंगल हमने कितना माना थीटा, तो इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा थीटा। थीटा प्लस थीटा कितना होगा 70, तो ये 35 होगा, ये कितना होगा 35। ये एंगल 35 होगा, ये 35, तभी तो क्या बनेगा ये 70 बनेगा। इसमें से माइनस कर देते 110 में से 35, तो ये वाला एंगल आपके पास में आ जाएगा। 110 में से माइनस करेंगे 35 तो कितना आ जाएगा 75। ये एंगल 75 है, ये क्या है 70, 145, तो वहीं पर बचेगा यहाँ पर 35, यानी इसका मान भी कितना आएगा, क्या पूछा आपसे PQR, तो कौन PQR भी कितना होगा 35 ही होगा 35। सेम वैसा ही पर्सन था ये भी। आपको दे रखा है गिवन फिगर में CD इज एंगल बाइसेक्टर, यानी जो CD है ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, यानी इस कोण को दो भागों में डिवाइड कर रही है। AD और AM क्या बराबर हैं, AD ये वाली साइड और AM ये दोनों क्या है इक्वल हैं। देन फाइंड अल्फा इफ ABC इसका मान कितना है 47। तो आपसे क्या पूछा है, अल्फा का मान पूछा है।
तो क्या करेंगे, ये आपको 47 दे रखा है, ये अल्फा आपसे पूछा है और दो साइड इसमें इक्वल दे रखी हैं। अब देखिए ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। हम बात करते हैं ट्रायंगल बी डी और सी, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल कितने का है, 47 का। ये एंगल कितने है, थीटे का। तो ये कितना हो जाएगा, 47 प्लस थीटा। क्यों, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 47 प्लस थीटा। इन दोनों के सम का और ये बराबर होगा। ठीक है, इसके ये दोनों क्या इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसके सामने का कोण थीटा है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, थीटा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 47 प्लस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 47 प्लस थीटा। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जब अगर तीन भुजा बराबर हों तो तीनों कोण बराबर होंगे, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर होंगे। तो ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो ये क्या होगा, इनका कोण भी क्या होगा, बराबर। इसके सामने कोण 47 प्लस थीटा है तो इसके सामने कोण भी क्या होगा, 47 प्लस थीटा, ये वाला। और इसमें हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ए डी और एम को, ए डी और एम। इस एंगल को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो ये एंगल कितना है, 47 प्लस थीटा। ये एंगल कितना है, 47 प्लस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये 180 में से माइनस कर देंगे ये वाला, तो कितना हो जाएगा, 94 माइनस 2 थीटा। तो कितना बचेगा, 86 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला एंगल हमारा बचेगा 86 माइनस 2 थीटा, 86 माइनस 2 थीटा। कौन सा बचेगा, ये वाला 86 माइनस 2 थीटा। ये हो जाएगा 86 माइनस 2 थीटा। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे हम। एक एंगल तो हमारा हो जाएगा 47 डिग्री का, ये एंगल कितने का, 47 का, प्लस ये वाला एंगल कितने का, 2 थीटा, प्लस ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 86 माइनस 2 थीटा प्लस अल्फा। और इन तीनों का सम कितना होगा, 180 का। यानी ये एंगल 47 का है, ये 2 थीटा का, और इसको जोड़ देंगे, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा बचेगा, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 और 133। यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 133, कितना आ जाएगा, 4747। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4747। यही आपसे पूछा है। दोस्तों ये ज्योमेट्री का 4th टॉपिक था। इसके बाद में आगे हम शुरू करेंगे कॉन्ग्रुएंस व सिमिलरिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।